नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। विधानसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज विधानसभा सीट खासतौर से महाराष्ट्र और झारखंड में जहाँ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा तो वहीं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की अगर किसी सीट को माना जाए, हाईटेक माना जाए तो वो है इस वक़्त कटहरी की, जो कि अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। कटहरी विधानसभा जो सीट थी उस पर लालजी वर्मा विधायक जो कि समाजवादी पार्टी के थे, वो चुने गए थे, लेकिन बाद में 2024 जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ पे उसमें लालजी वर्मा सांसद के रूप में चुने गए और सीट खाली हो गई। अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में, जो कि विधायक के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मराज निषाद और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अमित वर्मा चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन जैसे कि पहले से ही अनुमान था कि मतदान को लेकर कहीं न कहीं अड़चनें आएँगी और वही सुबह से शुरू भी हो गया। जगह-जगह ये आरोप लगाते हुए लोग नज़र आए कि उनको मतदान करने से रोका जा रहा है और इस बात को लेकर सांसद लालजी वर्मा ने भी काफ़ी आक्रोश होकर नाराज़गी उन्होंने जताई। देखिए किस तरह से लोगों ने अपनी-अपनी व्यथा बयान किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें मतदान करने से रोका जा रहा है। किसी ने कहा कि हमको वापस किया जाए, तो किसी ने कहा कि पर्ची नहीं मिल रही, किसी ने कहा कि नाम काट दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो नाम लोगों के काटे गए उसमें बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें अल्पसंख्यक हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। ये आरोप है, हम इससे कहीं से पुष्टि नहीं करते हैं कि ये आरोप सही भी होगा या नहीं होगा। बहरहाल जिस तरह से आरोप-प्रत्यारोप का दौर सुबह से ही शुरू हो गया, उससे माहौल जो है वो गर्म हुआ। हालाँकि पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी बातों को मनगढ़ंत बताया जा रहा है और कहा कहा जा रहा है कि चुनाव पूरी तरह से सुचारू रूप से हो रहा है, कहीं से किसी प्रकार का किसी को रोका नहीं जा रहा है और सभी लोग स्वेच्छा से अपना मतदान कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लोगों ने अपने-अपने बातों को कहा है और किस तरह से आरोप लगाया। नहीं है, लेकिन यहाँ रोकने का काम मत कोई करिए। नहीं रोक रहा। नहीं, मैं 1000 लोगों का भी बुलवा रहा हूँ। ऐसा है, सुनिए, हाँ, अगर आप रोकेंगे तो कहिए तो नहीं। शांतिपूर्वक वोट पड़ जाए। अगर आप ये चाहते हम सड़क पे आ जाए, घर में बैठ जाए, तो आपको जो करना है अगर आप रोकेंगे तो मैं ठीक नहीं पड़ेगा। नहीं सवाल नहीं, कोई नहीं रोक हाँ, रहा। आपके द्वारा जितनी फोर्स है मिली है। अरे नहीं, गलत नहीं। पंडित त्रिपाठी की स्पेशली हमें बताया जो चितकबरे हैं वही रोक रहे हैं। अरे हम तो सर यहाँ आपके सामने ही मिले अभी। नहीं मिले, हम लोग मैंने थोड़े रोके आप, लेकिन क्या शिकायत मिल रही है? मुझे ये शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर मतदाता जो इधर से आ रहे हैं उनको मतदान केंद्र पर जाने से रोकने का काम पंडित त्रिपाठी इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। तो ये शिकायत मिली, जिस शिकायत के आधार पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था का रखना। पुलिस का काम है, किसी मतदाता को रोकने का काम नहीं है। अगर मतदाता को रोका जाएगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चूड़ी नहीं पहने हैं, हम लोग निकलकर इसका विरोध करने का काम करेंगे। क्या दिक्कत आ रही वोट डालने में? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे प्रशासन ने पास दिया है जा करके बूथों पे देखना कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझको फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे गांव में पुलिस लगी हुई है, वोट डालने से मना कर रही है कि आप लोग वोट खाली पुलिस है, वोट आप लोग मत डालने जाइए। ये संविधान का सीधे सीधे हनन है और ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है पुलिस वाले। और मेरे पास होने के बाद भी एसओ हिरौली, एसओ सम्मनपुर, एसओ बाराबंकी से आए हैं, एडिशनल एसपी, सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप क्यों यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ से जाइए, आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। जबकि मेरे पास है। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी में पास है, आप गाड़ी मेरी चेक कर लीजिए। 1+4 ये सरकार ने हमको पास दिया है। उसके बाद भी हम लोगों को ये जब नहीं रुकने दे रहे हैं पोलिंग स्टेशन के अगल बगल 200-300 मीटर की दूरी पे, तो ये जनता को कहाँ रुकने देंगे। ये सीधे सीधे संविधान के जो मौलिक अधिकार लोगों का उसका हनन कर रहे हैं और वोट डालने से वंचित कर रहे हैं। जो वोट डालने वाले हैं, युवा हैं चाहे बुजुर्ग हों, उनको क्या करें? आपसे क्या शिकायत आ रही है? वो ये कह रहे हैं कि हमको वहाँ से वापस कर दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वोट की पर्ची BLO नहीं दिया है, आप ये छूट पर्ची से वोट नहीं डाल सकते हैं। जबकि ये नियम है
कि और यहाँ पुलिस वाले उसके पहले मतदान के पहले पुलिस वाले उनका वो चेक करके वापस कर दे रहे हैं। पुलिस को अधिकार नहीं है कि आप उनका वोटर पर्ची चेक करें जी। वो छोटी पर्ची हो या बड़ी पर्ची हो, उनके पास अगर वोटर आइडेंटिटी कार्ड है तो वो वोट डाल सकते हैं। ये संविधान में नियम है। निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने शिकायत किया था, उसके बाद भी निर्वाचन आयोग ने उसका संज्ञान लेकर के एक सर्कुलर जारी किया कि सारे लोग आप जा सकते हैं, लेकिन तब फिर भी उसके बाद भी यहाँ का स्थानीय प्रशासन वोट डालने नहीं दे रहा है। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम सुरजीत वर्मा है, मैं कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। घर से कोई निकल नहीं रहा, मार रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालेंगे? ये तो जबरदस्ती वाली बात हो। इनकी ये रास्ता बोला कि उधर से जाओ, उधर से गए तो कहीं उधर से जाओ, तो फिर पगडंडी वगैरह खेत उत में कि चले आए। क्या नाम है? अजीजुर रहमान। वोट डालने आए थे, रास्ते में जगह जगह हर गली में रोक रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं जाइए आप बाद में आना, उधर से जाए, उधर से जाओ तो उधर से रोक रहे हैं, इधर से जाओ, उधर से जाएं तो कह रहे हैं उधर से जाओ। खेतों में होते हुए आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सफ़ीउल्लाह है। हमारी महिलाएं जो विकलांग हैं, मजबूर हैं, बताइए उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास गाड़ी हम लेकर आना चाहते हैं तो आने नहीं देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने मतदान रोके जाने को, मतदान करने से रोकने के लिए अपनी बात को कही है। और लालजी वर्मा के साथ साथ कई अन्य लोगों ने भी कहा कि इस तरह की बातें सही नहीं है। भारतीय संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। बहरहाल देखना तो ये होगा कि इसके ऊपर चुनाव आयोग, क्योंकि लालजी वर्मा ने कहा है कि हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी मांग करेंगे। देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इनकी शिकायत पर क्या कदम उठाता है। बहरहाल मतदान के बाद 20 तारीख को मतगणना होगी, तब तक के लिए तिवारी को दीजिए।